नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का विज्ञान टेक पे स्वागत है। आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेंस तथा लेंस से गुजरने वाली किरण के बारे में। उससे पहले हम लोग समझते हैं लेंस क्या होता है। लेंस जो एक प्रकार का पारदर्शक पदार्थ होता है जिसका दोनों सतह गोलीय होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास दो लेंस का पिक्चर बनाया गया है। पहला जो है वह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो है कि उसका दोनों सतह क्या होता है, दोनों सतह उठा हुआ होता है, उसको उत्तल कहते हैं। और यहाँ पे अवतल लेंस है। अवतल लेंस मतलब जिसका दोनों सतह क्या है, धंसा हुआ है। और लेंस क्या होता है, लेंस एक नहीं दो लेंस, दो गोला का मिला हुआ रूप होता है। जहाँ पे हम देख रहे हैं, ये अगर इसको ऐसे बढ़ाया जाए तो एक इधर गोला का निर्माण करेगा, और इसको इधर बढ़ाया जाए तो एक इधर गोला का निर्माण करेगा। तो दो गोला को काट करके जो है लेंस का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे अगर इसको ऐसे इसको बढ़ाया जाए तो ये एक यहाँ पे गोला का निर्माण करेगा, और इसको बढ़ाया जाए तो ये एक गोला का निर्माण करेगा। तो दो गोला के मिलाने के फलस्वरूप या दो गोला को काट करके लेंस का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि इससे संबंधित एक टर्म आता है लेंस में, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो जो गोला का केंद्र होता है, जो गोला, जैसे ये गोला का केंद्र है, गोला का केंद्र, इस लेंस में भी गोला का जो केंद्र है उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र लेंस में दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग पहला वक्रता केंद्र कहते हैं, और दूसरा को दूसरा वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो पहले वक्रता केंद्र के लिए क्या करेंगे, C1 रखेंगे, और दूसरे वक्रता केंद्र का नाम C2 रखेंगे। इसमें भी C1 पहले वक्रता केंद्र के लिए और दूसरे के लिए C2 वक्रता केंद्र रखते हैं। अब बात आती है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से लेकर के लेंस के यहाँ तक के दूरी को, मतलब वक्रता त्रिज्या जो होता है वह वक्रता केंद्र से लेंस के परिधि तक के दूरी को कहा जाता है। तो इस गोला के लिए ये क्या होगा, R1 होगा, मतलब वक्रता त्रिज्या ये होगा, और इस गोला के लिए वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी होगा। तो इसको हम R1 कहेंगे और इसको R2 कहेंगे। इस अवतल लेंस में भी बात करें तो इसका वक्रता त्रिज्या जो होगा, इस वक्रता केंद्र से यहाँ इसके परिधि तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, R1 कहेंगे, और इस वक्रता केंद्र से यहाँ के परिधि तक के दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। मतलब ये R1 और R2 कहने का मतलब ये है कि लेंस में दो वक्रता केंद्र तथा दो वक्रता त्रिज्या होता है। अगला टर्म आता है कि प्रधान अक्ष। लेंस में प्रधान अक्ष किसको कहा जाता है? तो एक वक्रता केंद्र से दूसरे वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये क्या होगा, प्रधान अक्ष होगा। इस लेंस में भी यहाँ से वक्रता केंद्र 1 से वक्रता केंद्र 2 को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। अब द्वारक जो होता है लेंस का प्रभावी व्यास होता है। अब प्रभावी व्यास क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। और इस लेंस में भी यहाँ से लेकर के यहाँ के दूरी को हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। द्वारक लेंस का प्रभावी व्यास होता है। अब बात करते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? तो लेंस का यह क्या होता है, बीच का पार्ट होता है, लेंस का बीच का पार्ट। और यहाँ से जब प्रकाश की किरण जब यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरती है तो बिना विचलित किए हुए क्या होती है, पार कर जाती है। इस लेंस में भी जो है कि प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे होगा, और ये बिना विचलित किए हुए क्या होगी, निकल जाएगी। अब बात करते हैं मुख्य फोकस। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है?
तो लेंस का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर 1 हो जाएगा और यहाँ पे सेंटर 2 हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पे ये सेंटर 1 हो जाएगा और इसमें ये सेंटर 2 हो जाएगा। अब सेंटर मतलब क्या, वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र। अब देखिए मुख्य फोकस कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण जब लेंस से अपवर्तित होती है, लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको उसका फोकस कहते हैं। फिर एक और किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ से अपवर्तित होने के बाद क्या होगी, ये फोकस पे जाके मिलेगी। फिर यहाँ से एक और किरण जाएगी, यहाँ से अपवर्तित होने के बाद कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण क्या होती है, अपवर्तित होने के बाद, अपवर्तन के बाद वह क्या होती है, कहाँ पे मिलती है, फोकस 2 पे जाकर के मिलती है। इधर इसका F1 हो जाएगा। और फिर यही काम अगर इधर से किया जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के मिलेगा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद यह क्या होगी, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी और यह फोकस 1 पे आती हुई प्रतीत होगी। एक और किरण यहाँ से जाएगी ऐसे, ये अपवर्तित होने के बाद क्या होगी, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद क्या होगी, यहाँ से यह फोकस 1 पे आता हुआ प्रतीत होगी। यहाँ पे फोकस 1 होगा, इधर फोकस 2 होगा। फिर यहाँ से एक और किरण यहाँ से जाएगी और अपवर्तित होने के बाद, मतलब अपवर्तन के बाद ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी और यह कहाँ पे आके मिलती हुई प्रतीत होगी, फोकस 1 पे मिलती हुई प्रतीत होगी। एक और किरण, जो भी किरण यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वह अपवर्तन के बाद क्या होता है, फोकस 1 की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब किरण का जो है कि यह किरण अपसारित हो रही है। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। और यहाँ पे उत्तल लेंस में क्या देखे हैं, अभिसारी हो रहा था। प्रत्येक जो है कि किरण का प्रत्येक जो है किरण एक पॉइंट पे आके मिल रहा था, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस तथा अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। डाइवर्जिंग मतलब क्या, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। याद कीजिए जब दर्पण मैंने पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, अवतल लेंस को क्या कहा गया, अवतल दर्पण को क्या कहा गया था, कन्वर्जिंग मिरर। और उत्तल दर्पण को कहा गया था डाइवर्जिंग। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लेंस के प्रकार। तो लेंस का हम लोग पहले प्रकार पढ़े कि लेंस 2 प्रकार का होता है। लेंस 2 प्रकार का कौन कौन होता है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन है सो देखते हैं। उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस को कहा जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स मतलब उभयोत्तल, जिसका दोनों जो है साइड क्या हो, जिसका दोनों साइड उत्तल हो, उसको हम लोग उभयोत्तल कहते हैं। उभयोत्तल के बाद आता है समतल उत्तल। समतल उत्तल मतलब क्या, एक हिस्सा जिसका समतल हो और दूसरा हिस्सा उत्तल हो, उसको हम क्या कहेंगे, समतल उत्तल कहेंगे। समतल उत्तल मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके बाद तीसरा प्रकार कौन है, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिस लेंस का क्या हो, एक भाग क्या हो, उत्तल हो और दूसरा भाग क्या हो, अवतल हो। यहाँ पे इसका दूसरा भाग क्या है, अवतल है और एक भाग उत्तल है। इसको अब बात करते हैं अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस को भी हम 3 भाग में बांटते हैं, उभय अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस और अवतल उत्तल लेंस। अब देखिए उभय अवतल लेंस किसको कहेंगे, जिसका दोनों सतह क्या हो, अवतल हो, उसको उभय अवतल या बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं। जिस लेंस का एक सतह समतल और दूसरा सतह क्या हो, इसका अवतल हो, उसको समतल अवतल लेंस कहते हैं या प्लेनो
कनकेव, प्लेनो कनकेव, मतलब एक पार्ट क्या है, प्लेन है और दूसरा पार्ट क्या है, कनकेव है। उसके बाद में इसका तीसरा पार्ट होता है अवतल उत्तल। अवतल उत्तल मतलब कन्वेक्स कनकेव। कन्वेक्स कनकेव लेंस में क्या होता है कि एक पार्ट क्या होता है, इसका अवतल होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, उत्तल होता है। तो अब हम लोग लेंस से होकर गुजरने वाली किरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में ये क्या है, यहाँ पे ये द्वारक है और यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, मुख अक्ष होगा। तो मुख अक्ष के समानांतर आती किरण जो है कि मुख अक्ष के जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका C1 होगा और यहाँ पे F1 फोकस 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, फोकस 2 और यहाँ पे सेंटर 2 मतलब कर्वेक्टर सेंटर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक किरण अगर मुख अक्ष के समानांतर जाती है, मुख अक्ष के समानांतर जाएगी तो अपवर्तित होकर कहाँ मिलेगी, या फोकस पे मिलेगी। फिर यहाँ से मुख अक्ष के समानांतर किरण जाएगी तो अपवर्तित होकर कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। यहाँ से भी अपवर्तित होने के बाद यह कहाँ पे मिलेगी, ये फोकस पे मिलेगी। तो मुख अक्ष के समानांतर आती किरण उत्तल लेंस में जब दर्पण से अपवर्तित होती है तो कहाँ पे मिलती है, जाकर के फोकस 1 फोकस 2 पे मिलती है। अवतल लेंस में मुख अक्ष के समानांतर आती किरण जब लेंस से अपवर्तित होती है उसके बाद यह क्या होती है, यह दूर भागती है, ऊपर की तरफ भागती है। फिर एक और किरण यहाँ से आएगी, यह क्या होगी, अपवर्तित होगी, अपवर्तित होने के बाद यह दूर भागेगी और फिर जो है कि यह क्या होगी, इधर फोकस 1 पे आती हुई प्रतीत होती है। यह क्या होती है, फोकस 1 पे आती हुई प्रतीत होती है। फिर एक और किरण अगर यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगी, यहाँ दर्पण से अपवर्तित होने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ भागेगी और फिर यह फोकस 1 पे आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल लेंस में मुख अक्ष के समानांतर आती किरण जब लेंस से अपवर्तित होने के फलस्वरूप क्या होती है, यह दूर की तरफ भागती है और फिर फोकस 1 पे आती हुई प्रतीत होती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि लेंस में क्या होता है कि जो मोटा पार्ट होता है जब किरण टकराएगी मतलब अपवर्तित होगी तो उसकी मोटाई वाले पार्ट के तरफ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यह इसका जो है कि नीचे वाला जो पार्ट है मतलब ऊपर और नीचे का वह पतला है। उत्तल लेंस में नीचे और ऊपर का पार्ट क्या है, पतला है और बीच का पार्ट मोटा है। तो इसलिए यहाँ पे किरण जब अपवर्तित होती है तो कहाँ पे जाके मिलती है, मतलब नीचे की तरफ, जड़ के तरफ जाती है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि बीच में जो है कि पतला है और साइड में और ऊपर और नीचे क्या है, मोटा है। तो जब किरण जब किसी कांच में जब प्रवेश करती है तो जहाँ पे मोटा पार्ट होता है वह उसके तरफ भागती है। तो यहाँ मुख अक्ष के समानांतर जब किरण आती है तो अपवर्तित होने के फलस्वरूप क्या होती है, जड़ के तरफ भागती है, मतलब मोटा वाला पार्ट होता है वहाँ उसके तरफ भागती है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यह आभासी यहाँ पे आकर के फोकस 1 पे निर्माण करती है। तो इस प्रकार जो है कि यहाँ पे ये क्या हुआ, फोकस का निर्माण हुआ और फिर मुख अक्ष के समानांतर अवतल लेंस में आती किरण जब दर्पण से अपवर्तित होती है तो वह दूर भागती है। अब बात करते हैं मुख अक्ष से आती किरण। तो देखिए मुख अक्ष मतलब मुख फोकस, यहाँ पे मुख्य फोकस से आती किरण। तो देखिए जब यहाँ फोकस से जब किरण जाएगी तो दर्पण से माफ कीजिएगा, लेंस से अपवर्तित होने के फलस्वरूप क्या होगी, यह मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। फिर यहाँ से भी कोई किरण अगर जाकर के लेंस से अपवर्तित होती है, अपवर्तित होने के फलस्वरूप क्या होगी, यह मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो फिर इस लेंस में मतलब अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यह ऊपर की तरफ गया था, मतलब जब समानांतर गया था, समानांतर जाने के फलस्वरूप अपवर्तित हुआ था, अपवर्तित होने के बाद यह ऊपर की तरफ मुड़ गया था। तो इस प्रकार से जब ऊपर से जब किरण क्या होगी, कोई आएगी, आने के बाद जब अपवर्तित होगी तो यह क्या होगी, मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, फोकस 1 से पर आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यह पहला नंबर का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। फिर यहाँ जो है कि ये दूर से आती किरण मतलब क्या होगा, यह अपवर्तित होने के फलस्वरूप मुख अक्ष के पैरेलल हो जाता है और यह फोकस 1 पे आता हुआ प्रतीत होता है। फिर बात करते हैं प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण। तो यह दर्पण
लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है, और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है वह क्या होती है, बिना विचलित किए हुए जो है कि पार कर जाती है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, यह किरण जा रहा है और फिर यहाँ पे इसका विचलन हो रहा है, मतलब ये मुड़ जा रहा है। इसमें भी देखें, जब यहाँ पे ये फोकस से होकर के गुजरा और जा करके लेंस से टकराया, टकराने के फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे समानांतर हो गया। लेकिन लेंस का पूरा एक ऐसा पार्ट होता है जो लेंस का सेंटर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इससे गुजरने वाली किरण क्या होती है, बिना विचलित किए हुए डायरेक्ट पार कर जाती है। अवतल लेंस में भी यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली किरण क्या होती है, बिना मुड़े हुए पार कर जाती है। अगर किरण यहाँ से भी गुजरती है ऐसे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्या होगी, बिना मुड़े हुए पार कर जाएगी। नीचे से भी जाएगी तो, अगर इधर से भी जाती है तो वैसे ही बिना मुड़े हुए पार कर जाती है। हम लोग पढ़ेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।